नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लगभग नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आ गए हैं और नतीजे हैरान करने वाले हैं। हैरान ये करने वाले हैं कि जहां बीजेपी को यानी एनडीए को तगड़ा झटका लगा है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर बड़ी जीत के साथ सामने आई है। वहीं कांग्रेस को भी अप्रत्याशित जीत मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। और दोस्तों, अगर बीएसपी की बात करें तो दोस्तों बीएसपी को 0 सीटें मिली हैं, यानी एक भी सीट नहीं। लेकिन अगर बहुत सी सीटों पर आप देखेंगे, खास तौर से दोस्तों पश्चिमी यूपी की, तो बहुत सी सीटों पर 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं बीएसपी प्रत्याशी को। कहीं कहीं 1.5 लाख से ज्यादा मिले हैं, कहीं कहीं 1 लाख से ज्यादा वोट भी मिले हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर बीएसपी क्यों हारी, जबकि उसके पास इतना बड़ा वोट बैंक अपना है। और सवाल यह भी खड़े होने लगे हैं कि क्या बीजेपी की हार इतनी बड़ी किसी ने सोची थी? क्या समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत किसी ने सोची थी? और क्या किसी ने सोचा था कि कांग्रेस, जिसका लगभग अस्तित्व उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गया था और यह माना जा रहा था कि एक सीट राहुल गांधी की यानी रायबरेली से सिर्फ वही जीतेंगे, बाकी सीटों पर जो है वो कांग्रेस हार सकती है, लेकिन कांग्रेस ने चौंका दिया। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपनी सीट अमेठी हार गई, वो बड़े मार्जिन से हारी। तो दोस्तों, सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर सब कुछ किनारे कर दें तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीएसपी क्यों हारी, जबकि बीएसपी के पास इतना बड़ा वोट बैंक है। और चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान ये माना जा रहा था और ये बात सब मान रहे थे कि बीएसपी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन झटका क्यों लगा? तो दोस्तों, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और दोस्तों पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी हार और कोई भी जीत वो आखिरी नहीं होती है। हार से सीखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि क्यों हार हुई, और जीत से भी यह सीखना चाहिए कि जो है वो जीत मिली तो कैसे मिली। दोस्तों, बीएसपी की अगर बात कर लें तो बीएसपी की सबसे बड़ी जो सामने कमी निकल कर आई वो ये थी कि मीडिया से इंटरेक्शन, यानी एक तरफ मीडिया और सोशल मीडिया बीएसपी को वैसे ही दरकिनार कर रहा था और पूरा चुनाव ये दिखाने की कोशिश की गई कि एनडीए और इंडी अलायंस के बीच हो रहा है, यानी 2 धड़े बना दिए गए थे। वो चाहे मीडिया की तरफ से बनाए गए हो, चाहे वो यूट्यूबर्स के एक धड़े की तरफ से बनाए गए हो। तो बीएसपी को पहले ही दरकिनार कर दिया गया था। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये रही कि जो बीएसपी पार्टी की तरफ से मीडिया को एंटरटेन करना। दोस्तों, आपको याद होगा जब आकाश आनंद सामने आए थे, आकाश आनंद जब जनसभाएं कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया से खूब बातें की, यानी उनकी बाइट भी मिलती थी, इंटरव्यू भी मिलता था, और जो यूट्यूबर्स बीएसपी की खबरें चलाना चाहते हैं उनको भी कंटेंट खूब मिल जाता था। लेकिन जैसे ही आकाश आनंद दोस्तों हटे, यानी बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को पदों से हटाया, उसके बाद से एक सूखा पड़ गया, कंटेंट का एक अकाल पड़ गया। और दोस्तों, अगर मानिए कोई यूट्यूबर या कोई भी अगर बीएसपी की खबर दिखाना चाहता है, या अगर मानिए मीडिया का एक धड़ा, छोटा ही धड़ा अगर वो बीएसपी की खबर दिखाना चाहता है, तो उसको दिखाने के लिए कोई खबर, कोई कंटेंट होना चाहिए, या फिर नेताओं के जो बड़े नेता हैं बीएसपी के, उनका इंटरव्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। आकाश आनंद जब तक थे तब तक धड़ाधड़ इंटरव्यू भी हो रहे थे, कंटेंट मिल रहा था, और दोस्तों बीएसपी से चीजें सामने भी निकल कर आ रही थी। और आकाश आनंद ने कई इंटरव्यू में कई बार यह बात स्वीकार की कि बीएसपी जो है वो सोशल मीडिया पर कमजोर है, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। लेकिन आकाश आनंद का दोस्तों हटना एक बड़ा झटका उनके लिए था जो बीएसपी से संबंधित खबरें खोजते हैं, यानी उनको यह चाहिए होता है कि बीएसपी के किसी भी बड़े नेता का बयान मिल जाए। लेकिन आकाश आनंद के हटने के बाद से दोस्तों बिल्कुल खबरों का अकाल पड़ गया। आप सबको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ट्वीट करती हैं, वो ज्यादा मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करती हैं। जिस दिन उन्होंने वोट डाला उस दिन उन्होंने मीडिया से बात की थी, उसके बाद उनका सिर्फ ट्वीट आता है किसी भी चीज पर।
दोस्तों एक ट्वीट आता है, उसके बाद जब कोई बड़ी चीज होती है तब ट्वीट निकल के सामने आता है। लेकिन आकाश आनंद के साथ ऐसा था कि आकाश आनंद लगातार मीडिया को एंटरटेन कर रहे थे, और दोस्तों मीडिया भी वही खबरें दिखाती जहां उसको टीआरपी मिल रही होती है। दोस्तों सबसे बड़ा कारण तो एक ये रहा, और आकाश आनंद ने भी ये बात मानी थी कि मीडिया से, जो सोशल मीडिया है वहां पर बीएसपी कमजोर है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि किस तरह से बीजेपी ने 2014 में जीत दर्ज की थी। उस समय सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इमेज सेट कर दी गई थी कि विकास पुरुष के रूप में। दोस्तों सोशल मीडिया और बीजेपी के आईटी सेल ने बड़ा कमाल किया था, कैंपेन किए थे सोशल मीडिया पर और विकास पुरुष के तौर पर नरेंद्र मोदी को दिखाया था। 2014 बीजेपी जीती, 2019 में भी वही हुआ, और 2019 में भी सबका साथ सबका विकास करके नारा दिया गया। घर घर मोदी, हर हर मोदी, 56 इंच का सीना, इस तरह की बातें 2014 और 2019 में की गई, और फिर 2019 में भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। तब राहुल गांधी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य दल ये समझ गए थे कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मजबूत होना है, और सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने कितनी मजबूती बनाई। यहां तक कि 2024 के चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस ने बीजेपी को और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यूअरशिप के मामले में बीट कर दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी खूब अपना सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार किया और सोशल मीडिया पे खूब मजबूत रही। लेकिन बीएसपी की तरफ से दोस्तों ये चीज देखने को नहीं मिली, यानी लैक मिला बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर। आकाश आनंद ने खुद यह बात स्वीकार की थी कि बीएसपी सोशल मीडिया पे कमजोर है, उसे मजबूत करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों जब वो काम करते उससे ही पहले वो हटा दिए गए, और दोस्तों चुनाव हुआ, यानी एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य दल जो है वो सोशल मीडिया पर खूब प्रचार प्रसार करके चुनाव लड़ रहे थे, यानी उनकी आईटी सेल बहुत मजबूती से काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की बात कर ले, बीएसपी सुप्रीमो मायावती वही ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव लड़ रही थी। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो बिल्कुल सधा हुआ बयान देती हैं, कट टू कट बात करती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर क्या होता है कि बात वो करती हैं, बयान देती हैं, उस बयान से जो खबरें निकलती हैं वो चलती हैं, उसके बाद एक लंबा सन्नाटा पसर जाता है, यानी वो चीज नहीं मिल पाती है जिसको जो है मीडिया में चलाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी की सोशल मीडिया की टीम, यानी आपने देखा होगा कि 2 मई आप बीएसपी के पेज पे जाएंगे ट्विटर पे, तो 2 मई को दोस्तों एक ट्वीट हुआ था, उसके बाद से वो अपडेट नहीं हुआ है। आकाश आनंद जब थे तो धड़ चीजें मिल रही थी, और दोस्तों चर्चा बहुत तेजी से बीएसपी की होने लगी थी। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह है कि सोशल मीडिया पर ना होना, और आप सबको पता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी बता देता हूं दोस्तों, नगीना में चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, यानी एक तरफा जीत चंद्रशेखर आजाद को मिली। सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि चंद्रशेखर आजाद मीडिया में बहुत फ्रेंडली है, यानी छोटे से छोटा अगर कोई चैनल होगा, बड़े से बड़ा चैनल होगा, छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार, सबको वो बाइट दे रहे, सबको इंटरव्यू दे रहे, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन रख रहे। वहीं अगर उनके सोशल मीडिया की बात कर लें तो उनका सोशल मीडिया भी एक्टिव रहता है। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया के सहारे भी और खुद जमीन पर भी लोगों से मुलाकात करते हुए दोस्तों चुनाव लड़ा, और आप सब देख सकते हैं कि किस तरह चुनाव में एक बड़ी जीत जो है चंद्रशेखर आजाद ने हासिल कर ली और वो सांसद बन गए। लेकिन बीएसपी की अगर बात कर ले तो दोस्तों बीएसपी में आकाश आनंद जब आए थे तो बहुत तेजी से जो है खबरें भी मिल रही थी, बहुत तेजी से उनका मीडिया इंटरेक्शन भी हो रहा था, वो लगातार बात मीडिया से कर रहे थे, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और खूब चीजें मिल रही थी, सोशल मीडिया पे चर्चा थी। लेकिन इस बार दोस्तों जैसे ही आकाश आनंद हटते हैं बीएसपी की तरफ से खबरें आना बंद हो जाती हैं, और बीएसपी की तरफ से जो उनके समर्थक हैं, यानी जो डाई हार्ड फैन है, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बहुत मानते हैं, वो दोस्तों मोर्चा लिए हुए थे। लेकिन सब जानते हैं कि जो आईटी एक्सपर्ट्स बैठते हैं, यानी जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो कमेंट करते हैं, वो जो ट्वीट करते हैं, वो जो पोस्ट डालते हैं, उसके पीछे कई जो है वो ऐसी टेक्निक्स लगाते हैं जिससे उनकी चीजें ज्यादा वायरल होती हैं। वही एक आम समर्थक जिसको ज्यादा सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है, वो जब ट्वीट करता है, जब कोई पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर, तो इतना सर्कुलेट नहीं हो पाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि आईटी सेल्स का यही काम होता है।
तो बीएसपी आईटी सेल के मामले में चूकी। अब बहुत लोग ये बात कह रहे हैं, निराश हो गए। मैंने आज जब देखा, मैं तो पूरा रिजल्ट दिन भर से देख रहा हूं, इसी को एनालाइज कर रहा हूं, लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तो बहुत से बीएसपी समर्थक नाराज हैं और बहुत से मतलब हताश हैं कि बीएसपी 0 सीट लाई। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हार जो है लास्ट नहीं होती है, आखिरी नहीं होती, कोई भी जीत आखिरी नहीं होती है। राहुल गांधी के खिलाफ सबने बातचीत की, सबने बात की, और राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते, यानी 2014 के बाद देखें तो 90% चुनाव राहुल गांधी हारे। अखिलेश यादव भी 2017 के बाद से दोस्तों जो है 90% से 95% चुनाव हारे हैं, और उनके जो नेतृत्व पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नेतृत्व पे सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन 2024 का चुनाव देखिए, टेक्निक से लड़ा और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। बड़ी जीत के साथ वो सामने आए हैं। तो दोस्तों कोई भी हार, किसी भी हार की वजह से किसी को निराश नहीं होना चाहिए। आपने वो पिक्चर एक आई थी अभी 12th पास, उसमें आप देखते 12th पास थी या 12th फेल, मैं तो ज्यादा पिक्चरें नहीं देखता, लेकिन वो बड़ी फेमस हुई थी। उसमें जो है किस तरह से 12वीं जो है फेल हो जाता है, उसके बाद वो आईपीएस बनते हैं। तो दोस्तों जीवन का एक चरण है, और चुनाव हो चाहे वो जीवन हो, वो वहां पर हार जीत जो है वो चलती रहती है। तो हार से निराश नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दोस्तों 0 आए, 10 आए, 50 आए, फर्क उससे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये संख्या मात्र है, बल्कि मन में आपके क्या है, आपका मन कितना स्ट्रांग है, आप कितनी डेडिकेशन से चीजें करते हैं, मायने वो रखता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि डेडिकेशन से ही किसी चुनाव को जीता जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लैक हुआ, बिल्कुल हुआ, बीएसपी की तरफ से सोशल मीडिया पर जो मजबूती दिखानी थी वो नहीं दिखाई गई। आप देख सकते हैं, अगर आकाश आनंद की बात ना करें तो दूसरे अगर किसी नेता की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो तो बहुत बड़ी लीडर है, उनका एक ट्वीट भी बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर आप और नेताओं की बात कर लें तो उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर वो एक्टिवनेस नहीं दिखाई गई, या फिर जो आईटी एक्सपर्ट्स बैठाए जाते हैं, जो सोशल मीडिया मजबूत किया जाता है, यानी मीडिया और जो सोशल मीडिया वहां जो है सूचनाओं का प्रसार किया जा सके, वो दोस्तों नहीं दिखाई दिया। तो सबसे बड़ा कारण ये है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठाया गया, और संविधान का मुद्दा उठा के पूरे जो चुनाव था उसको डाइवर्ट कर दिया गया। अब दोस्तों यहां पर जो इंडिया अलायंस था उसने संविधान का मुद्दा उठाया। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो संविधान की किताब जो है वो पकड़े हुए थे अपने हाथ में, अपने सामने दोस्तों रखे हुए थे। तो उन्होंने पूरा चुनाव संविधान पर जो है डाइवर्ट कर दिया, और इससे बीएसपी को दोस्तों बड़ा नुकसान। एक तो बीएसपी की खबर वैसे ही कोई नहीं दिखा रहा था, अब संविधान की खबर जो है इंडिया अलायंस की तरफ से दिखाई गई, और वहां पर चुनाव पूरा डाइवर्ट कर दिया गया। यानी जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सबके आईटी सेल्स थे, उन्होंने ये चीज दिखाने की सोशल मीडिया पर कोशिश की कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो संविधान को लेकर चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी संविधान बदल देगी, हम संविधान बचाएंगे। अब यहां पर बीएसपी के अपने जो आईटी एक्सपर्ट्स होते, यानी आईटी सेल होता और बीएसपी सोशल मीडिया पर मजबूत होती, तो इस जो ये टेक्निक अपनाई गई थी इंडिया अलायंस की तरफ से संविधान वाली, इसकी काट कर सकती। और दोस्तों जो बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है, बहुजन वोट बैंक, वो टूटने से बचता। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं सेंधमारी जो है हुई, कुछ % हिस्सा खिसका। दोस्तों अभी मैं कह रहा हूं जब वोट प्रतिशत के आंकड़े सामने आएंगे तो बीएसपी को अच्छा खासा वोट बैंक मिलेगा। और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं कि बीएसपी दोस्तों ऐसी इकलौती सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास अपना वोट बैंक है, यानी बिना सोशल मीडिया की तैयारी के, बिना सोशल मीडिया के बीएसपी चुनाव लड़ी, और हर जगह उनके प्रत्याशी ठीक ठाक वोट जो है लाए हैं। यानी सोचिए अगर सोशल मीडिया पे मजबूत होती और दोस्तों बीएसपी में वो नेता जो है मौजूद रहते, आकाश आनंद मौजूद रहते, जो मीडिया से इंटरेक्शन लगातार कर रहे थे, तो रिजल्ट कुछ और होता। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, बीएसपी खबरें नहीं दिखा रहे थे। और बीएसपी की जो खबर दिखा रहे हैं वो बहुत नाम मात्र है, वहां भी खबरें नहीं मिल पाती। जैसे मैं बीएसपी की खबर अगर बनाता हूं तो मुझे भी बीएसपी की खबरें, बीएसपी से जुड़ा कंटेंट ढूंढने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, नहीं मिलता है। तो दोस्तों बीएसपी को सोशल मीडिया पर मजबूत जरूर होना होगा, और जो नैरेटिव सेट किया गया था संविधान को लेकर, उसकी काट तभी हो सकती और बीएसपी के नेता अपनी बात, बीएसपी की बात जो है रखी जा सकती,
जब सोशल मीडिया उनका मजबूत होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार जीत जो है वो चलती रहती है, सीट की संख्या मायने नहीं रखती है। देखिए, इंडिया अलायंस ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और एक पिक्चर भी उनके सामने पेश की गई कि एनडीए और एनडी चल रहा है, लेकिन सरकार अंततः जो है एनडीए अभी बनाने की जो है भूमिका में नजर आ रहा है। तो दोस्तों, बीएसपी के समर्थक जो हैं, जो अभी निराश हताश नजर आ रहे हैं, तो हार बहुत मायने नहीं रखती है, ठीक है, लेकिन हार से ना सीखना, यानी हार से जो नहीं सीखता है, फिर वो चीजें जो है आगे चल के मुश्किलें खड़ी करती हैं, मुश्किल हालात बनाती हैं। तो हार जीत चलती रहती है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार चुनाव हार रहे थे और इस चुनाव में बीजेपी के आगे उन्होंने मुश्किलें खड़ी कर दी। बड़ी बात यही है कि 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का और बीएसपी बहुत मजबूत पार्टी है और बीएसपी को अपनी गलतियों से सीखना होगा कि अब चुनाव ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि सोशल मीडिया और मीडिया में भी लड़ा जाता है। प्रवक्ताओं की जरूरत होती है जो पार्टी का पक्ष रख सके। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता के पास जो आप समर्थक है, जो किसी भी राजनीतिक दल की, मानिए बीएसपी की खबर देखना चाहते हैं, उनको लगातार जब खबरें मिलती रहती हैं तो होता क्या है कि उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। उनको पता चलता है कि मेरे नेता क्या कर रहे हैं, मेरा पसंदीदा राजनीतिक दल क्या कर रहा है, क्या योजना बना रहा है, इससे भी कनेक्शन रहता है और एक मजबूती बनी रहती। बाकी आप सबका दोस्तों क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।